आगे के कुछ 3 पॉइंट्स रह गए थे, तो अब उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में। तो 8th पॉइंट है उसके आगे का, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी लाभ और हानियाँ। इसमें आप, ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके लाभ भी हो सकते हैं और हानियाँ भी हो सकती हैं, और दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। तो जैसे टीवी है, उसके लाभ भी हो सकते हैं, हानि भी हो सकती है। उसी प्रकार इंटरनेट है, उसके भी लाभ और हानि हो सकते हैं। मोबाइल्स हैं, उनके भी लाभ और हानि हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, साइंस, इनके भी लाभ और हानि हो सकती हैं। तो जैसे टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल, इनको आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आँखों के लिए नुकसानदायक है। आप डल हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। आप आउटडोर गेम खेलना बंद कर देते हैं। आप ज़्यादातर इंडोर पे और सिटिंग वाले चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हैं। बैठे बैठे आपकी आदत हो जाती है काम करने की, तो आप आलसी हो जाते हैं, और इस तरह की चीज़ें होते हैं। और सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप ऑनलाइन ज़्यादा जाते हैं, तो आप क्या होता है, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। और आप जो है, आपकी आँखों के लिए प्रॉब्लम्स करता है। साइंस भी उसी तरह, जैसे आप, अगर आप साइंस को अच्छे वे में यूज़ करेंगे, मेडिकल फील्ड में यूज़ करेंगे, कोई इन्वेंशन करेंगे, आविष्कार करेंगे, तो बेहतर है। लेकिन आप अगर वेपन बना रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं, तो ये नुकसानदायक है और डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है, लोगों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। तो ऐसा होता है। और फिर हम आते हैं 9th पे, सजेशन और सॉल्यूशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको कुछ सुझाव देना पड़ता है या हल बताना पड़ता है। आपको अगर कुछ मालूम है तो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे जंक फूड पर आ गया, तो आप लिख सकते हैं कि सरकार को या डॉक्टर्स को बच्चों को रेडियो या अखबार के ज़रिए, टीवी के ज़रिए जागरूकता फैलानी चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि वे जंक फूड को या फास्ट फूड को अवॉइड करें, ना खाएं, क्योंकि ये उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए ख़राब है। दूसरा, मान लो सपोज़ करो क्राइम पर आ गया, तो आप लिख सकते हैं कि सरकार को लड़कियों को हेल्पलाइन नंबर और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए। मान लो सपोज़ करो ग्लोबल वार्मिंग पर आ गया, तो जैसे आप लिख सकते हैं कि लोगों को, सरकार को, युवाओं को, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, जैसे मेट्रो और गवर्नमेंट बसेस, एसी बसेस, लो फ्लोर बसेस, और पॉलीथीन बैग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सुझाव देते हुए लिख सकते हैं, सजेशन देते हुए लिख सकते हैं। फिर कंक्लूज़न है, निष्कर्ष है। इसको फिर नेक्स्ट है कंक्लूज़न, निष्कर्ष। इसमें निष्कर्ष में जो भी आपने ओवरऑल पूरे टॉपिक में लिखा है, उसका एक छोटा सा निचोड़ लिखें, यदि आप लिख पाए। यदि नहीं भी लिख पाते हैं तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ इसमें बता दिया है। ये आपकी सोच को बढ़ाएगा। आप टॉपिक पे काफ़ी अच्छा सोच पाएंगे, और जब सोच पाएंगे तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख पाएंगे, और आपके जो आर्टिकल है, स्पीच है, उसकी जो लेंथ है वो भी प्रॉपर हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चे लिख तो देते हैं, बट क्या होता है कि वो आधा पेज लिख पाते हैं। कोई कहता है मैंने सिर्फ 1.5 पेज लिखा, कोई कहता है मैंने 2 पेज लिखा, कोई कहता है कि मैंने तो आधा ही पेज लिखा। तो आप ये पॉइंट्स अगर ध्यान में रखेंगे और हर पॉइंट पे 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें, 1-2 लाइनें भी लिखेंगे, तो कुछ ना कुछ आप लिख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाह रहा था। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।